हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो डिस्कस करेंगे आज आप बिल्कुल देखेंगे कि एकदम हॉट टॉपिक है, एकदम ट्रेंडी टॉपिक है, सुन ही रहे होंगे आप लोग एक दो दिन से। तो एनईपी के बारे में डिस्कस करेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में, कि कुछ हाइलाइट्स को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। काफ़ी लंबा डॉक्यूमेंट है, पूरा तो मतलब डिस्कस कर पाना मुश्किल है, लेकिन कुछ जो इसका जीस्ट है, जो मुझे समझ में आया है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। आपका क्या सुझाव है, आपका क्या मानना है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर। कहीं पर भी कोई अगर मिस्टेक होती है तो आप ज़रूर जो आपका ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है उससे आप ज़रूर रूबरू हो जाएं, क्योंकि यहाँ मैं कोशिश कर रही हूँ जो मुझे समझ में आया वो आप लोगों के साथ में डिस्कस करने की। स्टार्ट करते हैं। एनईपी जो है आपका, कुछ बहुत ही मज़ेदार चीज़ें आई हैं इसके अंदर में, ठीक है। तो देखेंगे उसको, आपके टेट एग्जाम से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हैं, बदलाव हो सकते हैं जो कि हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपका जो 10+2 वाला सिस्टम था, ठीक है, वो जो एक अप्रोच थी आपकी, 10th तक आप जो है एक जैसा करिकुलम और फिर आपका 11th-12th में आपको एक स्ट्रीम चूज़ करनी होती थी, उसको क्या किया गया है, अभी टाटा बाय बाय बोल दिया गया है बिल्कुल। यहाँ पर क्या होगा, आपका 5+3+3+4 का जो आपका अप्रोच है वो वाला अभी यहाँ पर लागू किया जाएगा। किस तरीके से, अब 5+3 कैसे है, ये 5 ईयर्स जो है आपकी क्या किया जाएगा, फाउंडेशनल स्टेज इसको कहा है इन्होंने। फाउंडेशनल स्टेज यानी कि यहाँ पर बिल्कुल आपका क्या है, फाउंडेशन तैयार की जाएगी बच्चे की। यहाँ क्या होगा 5 ईयर्स में, अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ क्या होगा, आपका नर्सरी हो गया, ठीक है, उसके बाद में आपका एलकेजी यूकेजी तीनों साल ये वाले, और फर्स्ट और सेकंड आपका ये 5 ईयर्स का जो करिकुलम है वो यहाँ आपका जो है प्रिपेयर किया जाएगा। अलग से करिकुलम बनाया जाएगा जिसको एनसीईआरटी तैयार करेगी आपका, ठीक है। तो यहाँ क्या है, बेसिकली हमने जैसे कि देखा था जो आरटीई आया उसमें क्या है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए आपकी अनिवार्य शिक्षा, मुफ्त शिक्षा जो है वो लागू की गई थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो 6 साल तक के बच्चे हैं, ठीक है, वो कहाँ जाए। अब सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम है ये आपका, जब बच्चा जो है बहुत बढ़िया तरीके से, जिसके ब्रेन का डेवलपमेंट, वो बॉर्नविटा वाली ऐड देखी होगी ना, कहते हैं 90% ब्रेन का विकास जो है वो 6 साल 5 साल की उम्र तक हो जाता है। तो उस टाइम पे बच्चे में जो है लैंग्वेज सीखने की इतनी मतलब बेहतर उसके अंदर एबिलिटी होती है, किसी भी लैंग्वेज को, जिसको कहते हैं ना हम लोग, जो मल्टी लैंग्वेजिज्म हमारी क्लास में जो मतलब देखने के लिए मिलता है, तो बच्चा क्या है उस टाइम पे 4 लैंग्वेजेस सीख सकता है। इतना उसके अंदर, जो चॉम्स्की जी कहते हैं ना कि लैड, एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है बच्चे के अंदर में, तो वो बहुत सारी लैंग्वेजेस को एक्वायर कर सकता है उस टाइम पे। तो वो एक जो पर्टिकुलर पीरियड है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए बच्चे का, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। दैट इज़ वाई यहाँ पर 3 to 8 ईयर्स के जो बच्चे हैं उसको शामिल किया गया है। और यहाँ पे क्या है, उसको फाउंडेशनल स्टेज कहा गया है। ये आपका क्या है, 3 ईयर्स का आपका प्ले हो गया, 2 ईयर्स का आपका फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पे क्या है, आपको किताबें नहीं ला दी जाएंगी, लेकिन आपके ऊपर ये नहीं है कि भाई बच्चा अब आपका 3 साल से ही किताबें लाद के घूमेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाई जाएगी। भाई खेल खेल में बच्चा सीख रहा है, मज़े में सीख रहा है, ठीक है। यहाँ बेसिकली क्या है कि भाई बच्चे को एक आदत डाली जा रही है एक स्कूल की, वहाँ उसको क्या है, स्कूल में सीखने में उसको क्या है, अच्छा लगना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए। जैसे होता है ना, जैसे बच्चे को हम लोग प्ले स्कूल में से पहले शुरू में घसीट घसीट के लेकर के जाते हैं, क्योंकि घर से जब बच्चा बाहर निकलता है तो स्कूल में जाके उसको एक नया माहौल मिलता है। तो उसको थोड़ा सा क्या है, बदलने की कोशिश की गई कि बच्चा जो है वो इंटरेस्ट लेकर के स्कूल जाए, वहाँ पर उसको मज़ा आए पढ़ने में, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका +3 में क्या है, प्रिपरेटरी स्टेज है आपकी। इसको 3 to 5 यानी कि 3 ईयर्स कौन से हो गए, ये वाले +3, 3rd और 4th और 5th आपके 3 ईयर्स। यहाँ पे 8 to 11 ईयर्स के बच्चे हैं आपके। और यहाँ पे एक बात और कही गई कि 1st to 5th तक की एजुकेशन जो है वो उसकी मदर टंग में करवाई जाए, जैसे कि त्रिभाषा सूत्र पहले भी लागू करने की कोशिश की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक चीज़ और समझने वाली है कि मदर टंग यहाँ पे आपके ऊपर थोपी नहीं जा रही है। यहाँ भी जैसे पहले जब ये चीज़ हुआ था तो इसके मामले में थोड़ा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था कि भाई कुछ स्टेट्स ने बोला हिंदी हमारे ऊपर थोपी जा रही है या ऐसा कुछ। तो यहाँ क्या है, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, जो मदर टंग है, भाई रेकमेंड किया गया है आपको, आपकी भलाई के लिए कहा गया, आपके बच्चे की भलाई के लिए गवर्नमेंट कहती है कि भाई उसको आप मदर टंग में आप कोशिश कीजिए, 1st to 5th की जो एजुकेशन है उसको मदर टंग में दी जाए, ताकि बच्चा जो है वो फेमिलियर रहे स्कूल के माहौल में और घर के माहौल में, उसको ज़्यादा जो है अंतर ना दिखे, सेपरेशन ना दिखे बच्चे को, ठीक है। तो इसलिए ये कोशिश की गई है कि भाई ये चीज़ जो है आप लोग कोशिश कीजिए कि भाई 1st to 5th की एजुकेशन जो है वो मदर टंग में ही दी जाए, या फिर वो रीजनल लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज जो भी है उसमें करवाई जाए। नेक्स्ट है आपका मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में 6 to 8 तक के हो गया, 6th 7th 8th ये +3 यहाँ हो गया, 11 to 14 ईयर के बच्चे। यहाँ क्या एक मज़ेदार चीज़ आई है कि 6th क्लास का जो बच्चा है अभी, वो अगर चाहे
तो अब इसको कंप्यूटर की शिक्षा ले सकता है, कंप्यूटर कोडिंग सीख सकता है, वो कोई सॉफ्टवेयर सीख सकता है, एप्लीकेशन बनाना सीख सकता है, जो भी उसको इंटरेस्ट है वो यहाँ पर पर्टिकुलर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो है चीज़ें सीख सकता है। उसके लिए उसका इंटर्नशिप का भी प्रावधान जो है वो गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ क्या है बेसिकली, यहाँ क्या सोच करके किया गया है भाई, जब हमारे यहाँ पे देखा जाता है कि बच्चा जो 12th करके निकलता है ना, तो उसको बिल्कुल हम लोग बेरोजगार लेकर के चलते हैं कि 12th किया हुआ बच्चा जो बाहर निकल के वो कुछ नहीं कर सकता, अपने लिए मतलब रोजी रोटी नहीं कमा सकता किसी भी हालत में। हम लोग क्या मानते हैं भाई, डिग्री लेगा, उसके बाद में कोई मतलब फलाना ढिमकाना कोर्स होगा, उसके बाद जा करके वो मतलब 4 पैसे कमाने लायक होगा। तो यहाँ क्या है भाई, बच्चा स्कूल से बाहर निकलेगा तो अपने साथ में एक स्किल लेकर के निकले कि भाई वो बाहर जब गया है अपना स्कूल से बाहर वाली सोसाइटी में जॉब प्रोफाइल में जब गया है तो वो जो है बेरोजगार ना माना जाए। ठीक है, शिक्षा जो है यहाँ पर रोजगार वो होनी चाहिए, परख होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ को लेकर के यहाँ पर ये चीज़ कही गई है। तो जैसे कि फॉरेन्स में हो भी जाता है ये चीज़। ठीक है, फॉरेन्स में क्या है, अगर 12th किया वो बच्चा है तो अपना जुगाड़ कर लेगा, वो अपना मतलब वो आराम से उसके अंदर एक स्किल होती है। ये क्या है, आपका सेकेंडरी स्टेज है 9 to 12 वाली। यहाँ पे क्या है, 9th 10th 11th और 12th, यहाँ पे आपकी ये वाली +4 यहाँ पर ये वाला हो गया 9 10 11 12। यहाँ क्या है आपका, यहाँ पर जो बोर्ड का एक डर था लोगों के मन में, और दूसरा यहाँ पे जो परीक्षाएं थी वो उसका रिजिड सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिर्फ एक ही आपका एस्पेक्ट जो राइटिंग का एस्पेक्ट है उसी को जो क्या है असेस किया जाता है, उसी को जांचा जाता है कि भाई बच्चा कितना अच्छे से 100 मार्क्स का पेपर लिख सकता है, कितना अच्छे से रट सकता है चीज़ों को, जिसको बढ़िया वाली डेफिनेशन आती है वही मतलब क्या करेगा, पास हो सकेगा और अच्छे नंबर ला सकेगा। वो चीज़ यहाँ पे हटा दी गई। अभी क्या होगा, 2 पार्ट में आपका क्या होगा, असेसमेंट होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा आपका कि भाई एक फर्स्ट हाफ ईयर में ले लिया, उसके बाद में एक आपका फाइनल ले लिया, ईयर के एंड में ले लिया, तो दोनों के मार्क्स आपके जुड़ेंगे। यहाँ क्या था, बच्चा पहले क्या है पूरे साल नहीं पढ़ेगा, लास्ट मतलब बिल्कुल ईयर के एंड में जाकर के इतना बर्डन हो जाता है बच्चे के ऊपर में, उसके बाद में वो बच्चे क्या है डिप्रेशन में जाते हैं और पता नहीं कितनी सारी घटनाएं होती हैं। उस चीज़ को सुधारने के लिए कि भाई पूरे ईयर में उसका जो है असेसमेंट होता रहे, तो भाई टीचर को भी मौका मिले जानने का उसने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। पर्टिकुलर जैसे NCF भी कहता है कि भाई उसका जो है आपका मूल्यांकन होना चाहिए, टाइम पर होना चाहिए। और दूसरी बात, जो मूल्यांकन होगा वो 360 डिग्री असेसमेंट रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। अब ये 360 डिग्री क्या है भाई, सिक्के का जो एक ही पहलू पहले देखा जाता था ना कि 180 डिग्री वाला, कि भाई जिसको सिर्फ और सिर्फ लिखना अच्छा आता है, रटना अच्छा आता है, वो वाला चीज़ अब यहाँ नहीं होगा। इस सिक्के का दूसरा पहलू जो है, इस सिक्के का दूसरा पहलू भी अब देखा जाएगा कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ रटने में और लिखने में अच्छा ना हो, बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अच्छा हो। और यहाँ पर क्या होगा, इसका 3 स्टेप हो गए, 3 स्टेप असेसमेंट होगा कि भाई फर्स्ट असेसमेंट कौन करेगा, बच्चा खुद सेल्फ असेसमेंट करेगा कि उसने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, उसको क्या आया क्या नहीं आया। ठीक है, सेकंड असेसमेंट उसके पीयर्स करेंगे, उसके फ्रेंड्स करेंगे, उसके साथी मित्र करेंगे कि भाई वो क्लास में कैसा है कैसा नहीं है, बिहेवियर वाइज कैसा है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में। थर्ड असेसमेंट यहाँ टीचर करेगा। ठीक है, तो 3 आपका स्टेज में आपका उसका असेसमेंट होगा और उसके हिसाब से उसका 360 असेसमेंट का उसका रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर किया जाएगा, जिसमें कि उसकी ऑल ओवर जितना भी डेवलपमेंट उसका हुआ है वो सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड कर दी जाएंगी। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है ये यहाँ पर। ठीक है, अगर ये हुई आपकी स्कूल लेवल की बात। ठीक है, उसके अलावा क्या है आपका कॉलेज लेवल पर अगर हम जाएं तो यहाँ पे मतलब एक बढ़िया एकदम क्लैपिंग वाली मज़ेदार चीज़ हुई है कि यहाँ पे मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट सिस्टम आपका लागू किया गया। वो क्या है देखेंगे। देखिए, फर्स्ट ईयर में अगर आपने एडमिशन लिया किसी भी वजह से, रीज़न कुछ भी हो, आपको वहाँ पे आपको अगर स्कूल से आपको कॉलेज से ड्रॉप होना पड़ा, आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ी, तो आप क्या करेंगे, 2 साल बाद अगर आप कॉलेज में आते तो फर्स्ट ईयर क्या होगा आपका, वो तो आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं, ठेंगा। तो उस वाली कंडीशन में क्या है, बच्चे का वो लॉस ना हो, इसके लिए यहाँ पर ये प्रावधान किया गया है कि भाई अगर आप फर्स्ट ईयर करके कॉलेज से निकले हैं तो आपको क्या मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको कि आपने फर्स्ट ईयर किया है, आपके पास प्रूफ होगा, आपके कुछ क्रेडिट्स जमा होंगे, जैसे कि आपके होते हैं ना बैंक में जमा होते हैं या शॉपिंग करते हो तो कुछ क्रेडिट्स कुछ कॉइन्स जमा होते हैं तो वो वाली चीज़ यहाँ पे होगी, कुछ क्रेडिट्स जो आपके जमा होंगे डिजी लॉकर में। डिजी आपका जो भी मतलब इनका टेक्नोलॉजी के बेसिस पे जो बनाया जाएगा उसमें आपके पॉइंट्स जमा होंगे और आप 2 साल 3 साल बाद आकर के अगर आपको लगता है कि मुझे सेकेंड ईयर करना है तो यहाँ क्या होगा, आप फर्स्ट ईयर से दोबारा स्टार्ट नहीं करेंगे, आपके वो पॉइंट्स यहाँ पे जमा रहेंगे आपके उसमें कि भाई ये आपके परसेंटेज थे या जो भी था वो आपका यहाँ जमा रहेगा और आप सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, सेकेंड ईयर अगर आप करके आप कॉलेज से निकल गए हैं तो आपको क्या मिलेगा, एक डिप्लोमा मिलेगा।
ठीक है। और अगर आपने थर्ड ईयर यानी कि 3 इयर्स का आपने अगर कर लिया है बेसिकली आपका ग्रेजुएशन जैसे बैचलर्स का, तो आपको बैचलर्स की यहाँ पे क्या मिलेगी, डिग्री मिलेगी। ठीक है। और अगर आपने 3 इयर्स का कर लिया, अब आपको आगे और नहीं पढ़ना है, तो आप क्या करें, आप जॉब ओरिएंटेड अगर आपको करना था, आपने कर लिया, आप निकल जाइए बाहर कॉलेज से, आप जाइए आराम से जॉब कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आगे आपको और भी रिसर्च वगैरह करनी है तो आपके लिए यहाँ पे 4 इयर्स का जो है वो रहेगा कि आप 4th ईयर में क्या करेंगे, आप अपना रिसर्च कर सकते हैं। एंड देन आपको 4 ईयर के बाद में आपको क्या होगा, रिसर्च प्लस आपको क्या है, बैचलर डिग्री आपको दी जाएगी। तो ये वाला जो है एक बहुत ही अच्छा सिस्टम लगा कि भाई कोई भी किसी भी रीजन से अगर आपको कॉलेज छोड़ना पड़ रहा है तो उसके बाद में जो किया हुआ जो आपका काम था वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा, वो आपका क्रेडिट जो है वो जुड़ता रहेगा। मतलब जो कर्म किया है आपने उसका फल आपको मिलेगा अब यहाँ पर। ठीक है। और ये असेसमेंट वाला भी मज़ेदार लगा कि भाई जो क्या 3 इडियट में वो क्या कौन सा था, वो साइलेंसर को ही अब मतलब फर्स्ट नहीं दिया जाएगा, अब जो नॉलेज बेस्ड होंगे जो, ठीक है, रणछोड़ दास चांछड़ जैसे जो बच्चे होंगे जिनको नॉलेज है एक्चुअल में, उनको भी क्या है अब आगे लाया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये आपका GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है उसको क्या है 100% करने की बात की जा रही है। 100% तो क्या ही छोड़ो खैर, लेकिन कोशिश की जा रही है कि भाई बेहतर की जा सके। उसमें क्या होगा, आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या है भाई, आपके अगर आप किसी भी जगह पे रह रहे हैं, एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ मैं, 1000 बच्चे हैं अगर, तो वो 1000 के 1000 अगर स्कूल में जाते हैं, वो स्कूल के लिए इनरोल हो पाते हैं, तो आपका क्या होगा, 100% आपका ये वाला ग्रॉस एनरोल रेशियो है। ठीक है। अगर 1000 बच्चे हैं और सिर्फ उसमें से क्या है 500 बच्चे जाते हैं तो वो 100% नहीं हुआ, 50% हुआ। अगर 20 ही बच्चे जा पाते हैं तो फिर उसके बाद में वो आप देख सकते हैं 20% ही हुआ। तो ये यहाँ पे 100% करने की आपकी क्या है, कोशिश की जाएगी, ऐसा कहा गया है। ठीक है। 2 करोड़ बच्चे जो स्कूल से फिलहाल मुख्य धारा में नहीं आते हैं उनको स्कूल में जोड़ने की कोशिश की जाएगी, स्कूल में लाने की कोशिश की जाएगी, मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जाएगी, बिल्कुल। और ये 2 करोड़ बच्चे जो हैं आएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरी है, बच्चों के लिए भी और आने वाले आपके फ्यूचर टीचर्स के लिए भी बच्चे आएंगे तो पढ़ाने के लिए टीचर्स भी तो चाहिए होंगे। स्कूल्स नए नए खुलेंगे बच्चों के लिए, क्योंकि अभी जो स्कूल्स हैं उनके अंदर तो भर नहीं देंगे भाई, ऑब्वियसली सी बात है, टीचर स्टूडेंट रेशो भी तो हमें देखना है। तो यहाँ क्या होगा, टीचर्स के लिए भी आपकी वैकेंसीज भरपूर निकलने वाली है। ठीक है। और उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर कही गई है कि GDP जो है आपका, उसका 6% जो है वो एजुकेशन पर खर्च करने की बात की जा रही है। देर आए दुरुस्त आए वाली बात है कि हमारे यहाँ पर ये चीज़ अभी मतलब दिखा है कि भाई एजुकेशन पर जब तक आप प्रायोरिटी नहीं दोगे, जब तक आप एजुकेशन पर कुछ नहीं लगाओगे, तब तक देश का जो है डेवलपमेंट मुश्किल है। ये चीज़ ऑलरेडी बहुत सारे चाइना जैसे देश जो है वो कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे अभी इसको करने की बात की जा रही है। ये चीज़ें ग्राउंड लेवल पे कितनी लागू होंगी ये भी देखने वाली बात है। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम जो है वो आपका बनाया जाएगा, जिसमें कि क्या है, आपको टीचर्स को भी क्या है टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके अलावा टीचर्स को भी टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा। भाई कोरोना में हमने इतना तो सीख ही लिया है कि भाई टेक्नोलॉजी से जुड़े बिना हम लोग जो आगे बढ़ नहीं सकते बिल्कुल भी। अब हमें सीख लेकर के चलना पड़ेगा। भगवान न करे आगे अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो हम टेक्नोलॉजी से जुड़े रहें, सब कुछ हमारा डिजिटल हो, तो हमें आगे चल करके ये प्रॉब्लम्स ना देखनी पड़े। ठीक है। उसके अलावा है नेशनल असेसमेंट सेंटर, परख के नाम से एक नेशनल असेसमेंट सेंटर भी आपका खोला जाएगा, जो कि ये देखेगा कि असेसमेंट का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कम से कम। ये नहीं है कि हर स्कूल में अलग अलग तरीके से असेसमेंट लिया जा रहा है और उसी हिसाब से बच्चों को जो है मतलब इंटेलिजेंस और नालायक कहा जा रहा है। ठीक है। एक स्टैंडर्ड असेसमेंट आपकी रखी जाएगी, उसका परख नाम रखा गया है। ठीक है। 2030 की बात की जाए, 2030 तक 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री जो है आपकी वो कंपलसरी कर दी जाएगी। अब यहाँ समझने वाली एक बात यह है कि 4 साल की आपकी बीएड जो है वो कंपलसरी कर दी जाएगी। तो अब यहाँ पे 4 साल की बीएड कैसे होगी भाई, देखो आपको 12th के बाद में अगर बीएड करनी है आप 4 साल की बीएड कर सकते हो। अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद में बीएड करनी है तो आप 2 साल की बीएड आप कर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर ली, आपने मास्टर्स भी कर ली, उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन है, आप 1 साल की बीएड भी कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके पास में तीनों ऑप्शंस हैं। ठीक है। लेकिन 2030 तक जाते जाते, अभी 10 साल है हमारे पास में, ठीक है, 2030 तक क्या है आपके लिए 4 इयर्स की बीएड जो है वो कंपलसरी की जाएगी। और बाकी सारी चीज़ें जो डीएलएड वगैरह हैं, शायद, ऐसा मेरा मानना है, कुछ भी ऐसा मतलब उसके अंदर स्पष्ट शब्दों में नहीं है, शायद ये कोर्सेज जो है वो आपको ना देखने के लिए मिले। ठीक है। तो बीएड जो है वो कंपलसरी हो जाएगी। ठीक है। उसके अलावा क्या है आपका टेट की अगर मैं बात करूं तो लोकल टीचर्स जो है भाई
बात की जा रही है कि मदर टंग में आपकी जो पढ़ाई होनी जानी चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, लोकल टीचर्स जो लोकल लैंग्वेज जानते हैं उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस देने की बात की जा रही है। भाई प्रेफरेंस देने की हो सकता है ऐसा कि भाई जो आपके जैसे भर्तियां वगैरह होती है तो उसके अंदर ये चीज़ भी आपकी रखी जाए कि भाई आपको लोकल लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए, उसके अंदर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए जिससे कि आप बच्चों के साथ में इंटरेक्शन कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टेट जो है वो आपका अभी इसी फॉर्मूला पर होगा जो आपका 5+3+4 वाला है, इस पर आपका होगा। जैसे पहले क्या था आपका 1 to 5 का हो गया, 6 to 8 तक का हो गया, लेकिन अभी ये वाला जो सिस्टम है, जो वाला अप्रोच है आपका, इसी बेसिस पर आपका जो है टेट भी लिया जाएगा। और टेट को जो है इसके अंदर क्या कहा है कि एक स्टैंडर्ड जो है इसका बढ़ाया जाएगा थोड़ा सा, तो आप समझ ही सकते हैं कि शब्द क्या है। भाई स्टैंडर्ड बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, जो टेट है थोड़ा सा भाई उसको थोड़ा और अच्छे तरीके से कंडक्ट करवाया जाएगा। अभी तक जो चीज़ें उसके अंदर आती हैं उसमें पेडागॉजिकल वगैरह ज़्यादा जोड़ने की बात की जा रही है। केवीएस वगैरह में तो आप देख ही रहे हैं, पहले भी उसमें रीजनिंग वगैरह सब कुछ आपका चेक किया ही जाता है, कंप्यूटर वगैरह। हो सकता है टेट में भी ये सब चीज़ें जो है लागू कर दी जाएं अभी, तो ये सब चीज़ें चेंज होने की हैं। इंटरव्यू और डेमो की बात भी हमारी सामने आ रही है कि टेट के बाद में आपका इंटरव्यू और डेमो जो है वो लिया जाएगा। कुछ जैसे कि जगहों पर अभी इंटरव्यू नहीं लिया जाता, जैसे DSSB में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर क्या आपका इंटरव्यू नहीं है, ठीक है, सिर्फ रिटर्न है। तो अभी क्या है, DSSB का अलग सिस्टम है, KVS का अपना अलग सिस्टम है। बाकी ये सारी चीज़ें KVS में ऑलरेडी होती हैं, तो आप लोग अगर आराम से अपना सीटेट प्रिपेयर कर रहे हैं, KVS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत वैसे भी नहीं है। और किसी को भी मेरे हिसाब से यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टीचर बनना है, अगर आपके अंदर वो मतलब टीचर बनने की वो प्रेरणा है आपके अंदर में, तो चीज़ें चाहे जितनी भी चेंज हो जाए आप बनेंगे ही बनेंगे, उसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। जो मतलब एक डिज़र्विंग कैंडिडेट है उसको ये सब चीज़ें अच्छी ही लगेंगी, कहीं भी खटकेंगे नहीं उनको ये, ठीक है। उसके बाद में पैरा टीचर्स जो हैं हमारे, तो जो आपके पैरा टीचर्स हैं, जो आपके कहते हैं ना गेस्ट टीचर्स कह लीजिए आप उनको, मित्र शिक्षक जो है आपके, उनको क्या है 2020 तक यहाँ पर क्या है हटाने की बात की जा रही है कि भाई नए जो है परमानेंट टीचर्स ही जो है भर्ती किए जाएंगे और उनको हटाने की बात यहाँ पर जो है रखी जा रही है अभी तक। आगे देखते हैं क्या इसमें इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो ये इंटरव्यू डेमो वाली बात भी है, ठीक है। तो ये टेट में आपकी ये चीज़ें हैं, ठीक है। उसके अलावा टीचर्स का भी जो असेसमेंट होता है, भाई आपको एक बार टीचर बना दिया, फिर उसके बाद में आपको जो पढ़ा रहा है स्कूल में उसको भी अच्छी सैलरी मिल रही है, जो नहीं पढ़ा रहा है उसको भी अच्छी सैलरी मिल रही है। ये वाली चीज़ अभी थोड़ी सी चेंज करने की कोशिश की जाएगी। टीचर्स का भी असेसमेंट किया जाएगा कि भाई क्या है, उनको प्रमोशंस हो गया, इंसेंटिव्स हो गया, वो क्या है उनकी एक जो उनकी परफॉर्मेंस है उसको असेस करके उसके बेसिस पे उनको कुछ रिवॉर्ड भी दिया जाएगा कि भाई इंसेंटिव हो गया, प्रमोशंस हो गया, वो सब चीज़ें उनके लिए की जाएंगी, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं ना गवर्नमेंट स्कूल्स में देख लीजिए, वैसे भी देख लीजिए आप कि भाई टीचर है जो पढ़ा रहा है अच्छा उसको भी वही सैलरी मिल रही है, जो नहीं पढ़ा रहा है ढंग का उसको भी वही सैलरी मिल रही है। तो वहाँ पर क्या थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की जाएगी यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे समझ में आई, जो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे, तो मैंने आप लोगों के साथ जो डिस्कस किए हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यही है आपकी 34 ईयर्स बाद में आपकी जो एजुकेशन पॉलिसी आई है। सबसे पहले आपको पता ही है 1986 में आई थी, ठीक है, 68 में आई थी, फिर 86 में आई, उसमें फिर 34 ईयर्स बाद ये आई है आपकी। 1992 में थोड़ा सा उसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया गया था, खास मेजर कुछ था नहीं उसमें। तो देखो अब आप देख ही सकते हो 34 साल में जाकर के एक शिक्षा में एक बदलाव आया है। तो आगे देखिए इसको ग्राउंड लेवल पे कितना जो है सक्सेसफुली आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग। और मैं तो कहूँगी 100% ना सही, अब कुछ हद तक भी हम लोग 50% 40% भी अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा, एक स्टेप तो लिया जाए, कम से कम एक स्टेप बढ़ाया तो जाए। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी आपको समझाने की कि क्या है ये एक्चुअल में, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और आज नहीं कहूँगी कि सीटेट के फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, आज आप जिसको भी शेयर करना चाहते हैं ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप पेरेंट्स हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, कोई भी हैं आप, तो सबको शेयर कीजिए। मेरी कोशिश रही है कि मैं आपको कुछ चीज़ें जो समझा सकूं। बाकी आप इसका पूरा जो डॉक्यूमेंट है आप पढ़ सकते हैं बाकी डिटेल में पढ़ने के लिए। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।